वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और आज जो हमारा ट्रैवल होने वाला बहुत टाइम के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल होने वाला है, जो कि यहाँ से हम यानी कि इंडिया से श्रीलंका का टूर करने वाला है। और इंडिया से श्रीलंका आप कैसे जा सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या लगेगा, साथ साथ में पासपोर्ट और साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और कैसे आपका चेक इन होता है, वीज़ा में कितना खर्च होता है। चूँकि अभी हम आपको बता दें जो श्रीलंका है वो बिल्कुल फ्री वाला है, यानी कि आपको यहाँ पे वीज़ा का कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री में दिया जाता है। बाकी टिकट का क्या प्राइस पड़ेगा और वहाँ पे रहने खाने की क्या खर्चा पड़ेगा। और जो फ्लाइट हमारा है वो एयर इंडिया का है AI273, जो कि यहाँ पे 5:45 सुबह मॉर्निंग में है और 1 घंटा 35 मिनट के बाद ये हमें पहुँचाएगी कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका डिपार्चर टाइमिंग है 7:30 पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे 7:20 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा ट्रैवल यात्रा। अभी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई से जो है आपको बहुत ही सस्ता बजट में मिल जाता है जो है आपका टिकट। और आपको बता दें अगर आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं ना, तो आप एक्सचेंज बाहर से करवा रहे हैं अच्छा रेट में मिलेगा। अगर आप एयरपोर्ट में करवाएंगे बहुत महंगा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम श्रीलंका रुपीज़ का भी हमने बात किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10,000 का जो है वो 20,000 दिया जा रहा है, 23,000 रुपये। और अगर आप बाहर में यही करवाएंगे तो 32,000 33,000 आपको मिल जाएगा, अच्छा रेट पे मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिलहाल इसके अंदर चलेंगे, गेट नंबर 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से है। जब आप चेन्नई से टिकट करवाएंगे तो उधर टर्मिनल 1 पड़ जाता है और इधर जो है टर्मिनल 4 पड़ जाता है, और ये बीच में 2 है। तो 2 से हमारी फ़्लाइट है। 2 में अभी 3 घंटा पहले हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल अंदर चलते और एक एक प्रोसेस आपको बताते हैं, पूरा यात्रा आपको दिखाने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, इंडिया का टूर आपने किया होगा, इंटरनेशनल ट्रिप कैसे कर सकते हो और क्या क्या बजट और किस तरीके से आप ट्रैवल करेंगे, क्या क्या आपको खर्च पड़ेगा, कितना खर्च पड़ेगा, और साथ साथ में वीज़ा और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कैसे आपको बुक कराना और किस रेट में आपको कहाँ पे बेस्ट मिलेगा, वो सारी जानकारी हम एक एक जानकारी आपको देंगे। बजट में आपको ट्रैवल करके दिखाएंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रैवल होने वाला है वो 10 से 15 दिन का होने वाला है। श्रीलंका में 10 से 15 दिन हम स्टे करेंगे और लगातार आप वीडियोज़ भी देख पाइएगा। तो ये पूरा यात्रा हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल अगर आप कैब वगैरह से आते हैं तो यहाँ पर आपको छोड़ेगी। अभी अंदर चलते और आपको पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं, यानी कि D6 से जा रहे हैं। D6 में गेट नंबर पे हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अभी यहाँ पे अपना चेक इन करवाएंगे। हमने सारा डॉक्यूमेंट ले लिया है, पासपोर्ट और इसके साथ साथ में जो भी आपका रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जो फ़्लाइट टिकट होता है वो आपको दिखाना पड़ता है, और क्या क्या चीज़ें पूछता है हम आपको आगे की जानकारी देंगे। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं हम रेडी हैं, और जैसे ही आगे अंदर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये फ़िलहाल एयरपोर्ट है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहीं पे आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा, देन फिर अंदर चेक इन होता है। अपना सिक्योरिटी चेक इन से अंदर आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे आपका पासपोर्ट और टिकट दोनों मिलाया जाता है, उसके बाद ही आपको एंट्री दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। जो हमारा केबिन है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग काउंटर लगा हुआ है। तो अभी एयर इंडिया का हमारा फ़्लाइट है श्रीलंका के लिए, तो एयर इंडिया के जो काउंटर है उस पर जाएंगे और उससे आपका बोर्डिंग पास हम लेंगे। बोर्डिंग पास हालांकि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं जो मशीन लगा हुआ है, बट हमें वहाँ से लेना है। सीट अगर खाली रहेगा तो हमें सीट भी लेना है विंडो साइड पे। तो अभी देखते हैं। ये पूरा एयरपोर्ट है। जब आप अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। पूरी तरीके से भरा पड़ा है, यानी कि अलग अलग यहाँ पे आपको काउंटर मिलेगा। और अगर आप अपने साथ इंटरनेशनल ट्रिप जा रहे हो और अगर अपने साथ इस तरीके से लगेज लाते हैं, तो लगेज के लिए आपको क्या है, बेसिकली मेरे पास तो कोई लगेज नहीं है, बस एक छोटा सा जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है छोटा सा बैग है, तो उसको आप केबिन में ले जा सकते हैं। और अगर आपको लगेज में डालना है, यानी कि जो उस पर रहता है उस पर डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ़्लाइट है वो है एयर इंडिया का 20273। देखो आप समय पर है, तो ये D20 में लग रहा है। D20 हमें गेट जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आप देखो एयर इंडिया, तो यहाँ पे शो करता है कौन सी फ़्लाइटें कब लगेगी। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो कोलंबो के लिए ये वाला है, श्रीलंका के लिए। तो आप देखो यहाँ कितना भीड़ है यार। हमें एयर इंडिया की ओर जाना है। ये मेरे इसका है, इसके आगे एयर इंडिया, ये रहा एयर इंडिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि एयर इंडिया के काउंटर पे। यहाँ पे हम चेक इन करवाएंगे और बोर्डिंग पास लेंगे, और फिर यहाँ से हम अंदर गेट की ओर चलेंगे। तो ये देखो आप कुछ इस तरीके से है अलग अलग। उसके बाद इमिग्रेशन वाले पे जाना पड़ेगा, उधर जो आप सामने देख सकते हैं इमिग्रेशन लिखा हुआ वहाँ के बाद फिर आपको गेट पे ले जाया जाएगा। अगर एयरपोर्ट का टूर दे तो देखो आप, अगर आप D10 से घुसते हो ना, तो ये देखो इमिग्रेशन सीधा है और इधर टॉयलेट है और इधर एयर इंडिया का आपको काउंटर मिल जाता है। तो D10 से जब आप एंट्री लेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, D10 फिर D9 D7 D8 D5 इस तरीके से। तो 5 गेट बनाया गया है इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। यहाँ पे आपको एमिरेट्स का मिल जाता है, और ये है दूसरा, यानी कि ये एयर इंडिया ये भी है आपका। तो अभी आगे हम आपको दिखाते हैं, ऐसे अलग अलग काउंटर है जहाँ पे बैग
बैग जो है वो केबिन वाला या लगेज वाला उसको चेक इन करना पड़ेगा, और साथ साथ में बोर्डिंग पास निकालना है। तो यहाँ से आप बोर्डिंग पास भी निकाल सकते हैं और फिर अंदर जाएंगे इमिग्रेशन में। उसके बाद फिर आप गेट नंबर पे जाएंगे, तो बोर्डिंग पास जब आप निकालेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आप मनी एक्सचेंज का ऑफिस भी है, हालांकि महंगा है, तो यहाँ पे आपको ना कराने से अच्छा कि आप बाहर ही करवाएं। ये हम आ चुके हैं अब D7 की ओर। ये D7 गेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कतार एयरलाइंस का है यहाँ पे। तो इस तरीके से अलग अलग है। ये B है ब्लॉक, आगे जाएंगे A ब्लॉक मिलेगा, यानी कि 5 D5 आगे मिलेगा, और आगे सीधा जाएंगे तो टर्मिनल 1 की ओर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा एयरपोर्ट है। अभी हम टर्मिनल 1 की ओर भी आपको जाके दिखाएंगे। फ़िलहाल आप चेक करो यहाँ पे वेलकम, फिर बोर्डिंग पास, फिर इमिग्रेशन चेकिंग होगा, फिर सिक्योरिटी चेकिंग होगा, फिर बोर्डिंग गेट में जाएंगे, फिर बोर्डिंग इन फ्लाइट पे जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो आपको समझना पड़ेगा। 5 सबसे पहले वेलकम होगा, जब यानी कि आप एंट्री ले लिए, फिर बोर्डिंग पास चेक इन कर लीजिए, फिर इमिग्रेशन चेक में जाएंगे, इमिग्रेशन चेक में होगा, उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग गेट में फिर जाएंगे, और उसके बाद फ़्लाइट में आप इन कर जाएंगे। तो ये पूरा इंटरनेशनल ट्रिप का जो है ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। अभी हम आ चुके हैं अंदर, लेकिन अभी जो है हमारा इमिग्रेशन अभी नहीं हुआ, यानी कि अभी बोर्डिंग पास भी नहीं मिला है। तो 2 बजे चालू होगा, चूँकि 5:45 की फ़्लाइट है, तो 2 बजे चालू होगा, देन फिर हम अंदर जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे ही होता है फिर बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी जो हमारा बोर्डिंग पास भी मिल चुका है, यानी कि ये बोर्डिंग पास है, कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा। यानी कि जब आप जाएंगे ना टिकट के लिए, बोर्डिंग पास के लिए, चेक इन के लिए, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली क्या क्या पूछा मैंने आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका हर एक दिन जो आप रुकेंगे उसका होटल डिटेल्स आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा आपको ETA दिखाना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा दिखाना पड़ेगा। तीसरा जो है रिटर्न टिकट आपको दिखाना पड़ेगा, और जो अभी जा रहे हैं वो टिकट। तो ये डॉक्यूमेंट, और आपका पासपोर्ट होना चाहिए, तो ये वेरीफाई करेंगे वो। उसके साथ साथ में आपका बजट क्या है, कितना लेके आप पैसा जा रहा है वो पूछेंगे। देन फिर आपको बोर्डिंग पास वो प्रोवाइड करेंगे, और बोर्डिंग पास में लिखा हुआ रहता है कि कौन सी गेट में कब आ रही है। तो अभी जो हमारा बोर्डिंग पास है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए बोर्डिंग पास 4:45 में हमको बोला है कि वहाँ पर बोर्डिंग है, और गेट नंबर 116 है, और जोन जो है वो आपका B में है, 24F है, यानी कि विंडो सीट मिला है। तो विंडो सीट अभी मिला है, तो विंडो सीट भी आपको दिखाएंगे, फ्री में मिला है। तो यहाँ अगर आप आते हैं और जल्दी आ जाते हैं और करवाते हैं तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इमिग्रेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाएंगे, और वहाँ के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये सारा कुछ कराने के बाद अब हमको आना इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन के पास आएंगे, आपका चेक इन बोर्डिंग पास देखा जाएगा, और उसके बाद फिर आप अंदर जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो अभी इमिग्रेशन के पास हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अगर सुबह का आपका अर्ली मॉर्निंग जब फ़्लाइट है ना, बहुत जगना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा। 5 साढ़े 5 बजे की फ़्लाइट है। अभी हम 2 बजे पहुँचे एयरपोर्ट, 2 बजे सॉरी गेट खुला। अभी इमिग्रेशन के लिए भी जाना है, बहुत सारा झमेला है यार, बहुत। तो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट चेक, फर्स्ट ट्रैक इमिग्रेशन। यहाँ पे हमें इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, देन पश्चात फिर हम अंदर जा पाएंगे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी फ़्लाइट का अलग अलग जो है वो है इमिग्रेशन पॉइंट है। तो यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लिया जाएगा, सब कुछ सिक्योरिटी चेक इन पूरी तरीके से होता है, और देन पश्चात फिर आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो ये है आपका इमिग्रेशन काउंटर। अलग अलग काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिया जाएगा, और आपका पासपोर्ट सब कुछ देखा जाएगा, तब जाके आप जा सकते हैं अंदर, जैसे लोग करवा रहे हैं। इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इमिग्रेशन में बेसिकली आपका टिकट वगैरह सब कुछ वो देखेंगे और पूछेंगे क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करते हैं। आपको सारा होटल डिटेल्स और फ़्लाइट का बुकिंग ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा, क्या करते हो आप इंडिया में, और कितने दिन बाद आप वापस आओगे, क्यों जा रहे हो, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मेरा सिंपली हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने मोहर मार दिया। कुछ इस तरीके से मोहर लगता है, आप देख सकते हैं, ये हमारा पासपोर्ट पे मोहर लग चुका है। तो ये है मोहर, इंडिया का मोहर कुछ इस तरीके से लगेगा, और इसी तरीके से आपका भी पासपोर्ट में लगेगा। तो पासपोर्ट पे मोहर लग जाएगा, फिर आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप बोर्डिंग के लिए जाओ, और बोर्डिंग के बाद फिर आप उड़ जाओ। वाह, मज़ा आ गया, पहली बार मोहर लगा भैया। हम जा रहे हैं उस साइड पे, यानी कि जो हमारा बोर्डिंग गेट है, यानी कि अभी एक और चीज़ बाकी है। अभी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होगा, यानी कि जो आपका बैग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सब कुछ चेक करने के बाद फिर आप जा पाओगे। इस तरीके से आपको चेक इन करना पड़ेगा, पूरा इक्विपमेंट निकालना पड़ेगा। हमने ये सारा निकाल के रख दिया, ये चेक इन होगा, देन फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो सब कुछ आपको बेल्ट वगैरह, जूता वगैरह सब कुछ खोला के पूरा चेक किया जाता है। ये देखो, कंप्लीट होने के बाद और सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे गेट 108 से 24 की ओर है, और 7 से 12। तो जो हमारा गेट है ना, एक्चुअली में जो हमारा गेट मिला है वो मिला है 116,
तो 116 इसी पे है। अभी हम यहाँ से एस्केलेटर लगा हुआ है, एस्केलेटर से नीचे की ओर जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो एलपी जाओगे तो सीआईपी लाउंज जा सकते हैं, मैग्नीशियम, ये सब कुछ आप जा सकते हैं। तो अभी हम नीचे की ओर जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या है, फिर हम आपको दिखाएंगे। बड़ा हार्ड चेक होता है भाई, पूरा आपको ना घड़ी हो, कड़ा हो, बेल्ट हो, ये सारी चीज़ें खोल के रखना पड़ेगा। देन फिर आपका चेक इन होगा और उसके बाद फाइनल। अब मेरा जो है फाइनल पूरी तरीके से हो चुका है। वीज़ा में जो है यहाँ पे जो है पासपोर्ट में वो मोहर भी लग चुका है। तो अब हम पूरी तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो ये देखो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखो इस तरीके से आपको मोहर मारा जाएगा इंडिया का, और ये मोहर के बाद फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो 2 मोहर लगता है, एक तो इंडिया में लगेगा और एक वहाँ पे लगेगा। ये देखो आप यहाँ पे शॉपिंग सामान है, जो भी आपको शॉपिंग करना है वो सारी चीज़ों को शॉपिंग कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं 108 से 124 गेट है। तो हमें जो जाना है वो गेट नंबर, मैंने आपको बताया कि मेरा जो गेट नंबर है वो 116 है। तो 116 की ओर जाएंगे। फिलहाल आप देखो फूड कोर्ट, ये सब जब आप आओगे ना, देखो इस तरीके से अलग अलग गेट होता है, अलग अलग फ़्लाइटें आएंगी। जो भी गेट आपको बोला जाएगा उसी गेट में आपको जाके वेट करना है। लेकिन आप देखो कितना खूबसूरत है यार, बहुत ही बड़ा इधर वेटिंग एरिया रहता है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लाउंज ढूंढते हैं, लाउंज पे चलते हैं और आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखो आप अंदर का कितना खूबसूरत बनाएगा। और जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग जो हैं वही है, यानी कि सब के सब जो है ना इंटरनेशनल ट्रिप ही कर रहे हैं पूरी तरीके से। सफ़र की हो ना ट्रेन में, लेकिन आप अगर फ़्लाइट में नहीं सफ़र किए तो देखो फ़्लाइट में कितना भीड़ होता है। बिल्कुल लगेगा ऐसा कि ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हो। देखो कितने लोग लाइन पे लगे हुए, इतना भीड़ होता है। आप देखो भाई कितने लोग हैं इंटरनेशनल जाने के लिए। देखो ये सारे विदेश जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं आप समझ सकते हो, विदेश की यात्रा। ओ माय गॉड, वो भी महंगा फ़्लाइट है, इमिरेट्स से जा रहे हैं। इधर बैठने सोने की सुविधा है, जरी बैठते सोते फिर आपसे बात करते हैं। अंदर का दृश्य है बिल्कुल यूनिक, और ऐसा जब आप आओगे ना एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल ट्रैवल में जब आप आओगे ना, ऐसा प्रतीत होगा ना कि क्या ही बताएगा यार। 4:30 बजे हमारा बोर्डिंग है। अभी जो 116 नंबर गेट पे जाना है, 116 नंबर गेट आगे है। अभी ढूंढते हैं, बहुत दूर जाना है। देखो अभी गेट नंबर 9 पहुँचे, तो अभी 116 जाना है वहाँ पे। यार देखो कितना भीड़ है, मतलब समझना पड़ेगा आपको। हम लोग जब बाहर देखते हैं ट्रेन में, अगर आप लोग देखते होंगे तो ट्रेन में कितना भीड़ होता था, लेकिन उस हिसाब से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होता है। आप देखो एक एक फ़्लाइट के लिए, ये 1 नंबर गेट है ना, इसका एक दूसरा फ़्लाइट आ रही है, इसके बगल में दूसरा फ़्लाइट आ रही है। तो ऐसे अलग अलग जो है ना फ़्लाइट आती है और अलग अलग लोग जो हैं वो चढ़ते हैं। तो अभी देखो 108 से 124 की ओर जाना है, तो आगे से हमें नीचे की ओर उतरना पड़ेगा। हमें 116 नंबर गेट पे जाना है, चूँकि 116 में हमारी फ़्लाइट आ रही है। तो 116 पे अभी पहुँचते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। बैठने की सुविधा रहती है हर एक गेट के सामने, आराम से आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो और मस्त एसी वाला मज़ा भी ले सकते हो। तो अभी अंडरग्राउंड पे हैं, अभी नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग करना पड़ेगा अपना टिकट, देन फिर आप अंदर जा सकते हैं। 108 से 124 जो है ना वो नीचे की ओर है। तो नीचे है तो यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, देन ये खुल जाएगा और फिर आप जा सकते। ये तो खुल गया और ये देखो, यहाँ से आप जा सकते हो। आप ऐसे अभी हम भी चल रहे हैं नीचे की ओर, फिर आपको दिखाते हैं ना। गेट 116, बट अभी ये खुला नहीं है, तो खुलेगी भी बहुत टाइम है, क्योंकि 4:30 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है। और ये बैठने की सुविधा, अभी ये अपना बोर्डिंग पास लेके जा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट कॉल है, चलते और देखते हैं। दोस्तों अभी जो है हम बस में बैठ चुके हैं, यानी कि बस से अभी ले जाया जाएगा फ़्लाइट की ओर, और बैठ चुके हैं। यानी कि यही एयर इंडिया एक्सप्रेस है जिस पे अभी हम बैठेंगे। ये अपना सब कुछ है और इसी पे बैठ के अभी यहाँ जो है यहाँ से श्रीलंका की ओर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से हमें बस छोड़ी अब बस के द्वारा, और फिर अभी हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है विंडो साइड पे मिला है, तो बहुत ही अच्छा है कि विंडो साइड में हम यहाँ पे बैठेंगे और जाएंगे। एयर बस देख सकते हैं, एयर बस A321 ये है कुछ इस तरीके से। वहाँ पे कुछ और नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ और। तो कुछ इस तरीके से चेक इन वगैरह चल रहा है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर खुलेगी। तो फिलहाल देखो आप ये देख सकते हैं, ये है अभी 24F हमें मिला है, 24F आगे की ओर है। तो अपनी फ़्लाइट यहाँ पे लग चुकी है, बिल्कुल जो है कुछ इस तरीके से है। ये पूरा जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि फ़्लाइट के अंदर बैठ सकते हैं। हमारा जो सीट मिला है इसी के बगल में ये खाली है पूरी तरीके से, उधर एक कोई बैठे हुए, लेकिन ये पूरा खाली है। तो अब भी यहाँ से हमें विंडो सीट मिल चुका है, और ये सामने देख सकते हैं चेन्नई एयरपोर्ट को आप करेंगे बाय बाय, और यहाँ से हम पहुँचेंगे अब कोलंबो की ओर मात्र 1 घंटा 30 मिनट में। समझ सकते हो आप, 1 घंटा 30 मिनट यार। रांची से दिल्ली, दिल्ली से रांची कोलकाता के लिए लग जाता है, इतना जल्दी पहुँच जाएंगे यार।
यार, समझने वाली बात है। वाह, तो ये कुछ इस तरीके से है। इधर लोग बैठे हुए, इधर भी है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, जो भी आपको पढ़ने वढ़ने का, यहाँ से आपको खाने पीने का मिल जाता है। अभी खाने के लिए भी आइटम आएगा जो कि बिल्कुल इंक्लूडेड है, तो खाना भी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे एयर इंडिया का कैसा रहता है, कैसे दिया जाता है। फिलहाल आप देखो रनवे में भी फ़्लाइट चल रही है। तो अभी सुबह का मॉर्निंग का 5 बजे हुआ है, 5:45, इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगा वैसे वैसे उजाला आएगा और फिर हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये देखो सुबह मॉर्निंग का व्यू कितना खूबसूरत है। अब टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब जो है टेक ऑफ लेगी कुछ इस तरीके से। और ये चेन्नई एयरपोर्ट है। सुबह मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाह, और ये अंदर देखो कैसे यहाँ पे स्प्रे हो रहा है पूरी तरीके से। और ये देखो आप, वाह क्या खूबसूरत है यार। ये टेक ऑफ ले लेगी फुल स्पीड के साथ और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठेगी। ये देखो उठ गई भाई, ये देखो। अब हम टेक ऑफ ले चुके हैं फुल स्पीड के साथ और अब हम ऊपर की ओर चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से पहली बार अगर आप यात्रा कर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जब ऊपर की ओर जाती है ना, तब भी आपको थोड़ा सा लगेगा, मतलब झूला में जैसे आप बैठते हो ना उस तरीके से, तो ये थोड़ा सा लगता है। और ये बिल्कुल सीधा चलेगी रनवे पे। उधर आप दूर दूर में देख रहे होंगे बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, तो वो चेन्नई एयरपोर्ट में बहुत सारी फ़्लाइटें रहती है, बहुत सारा। ये देखो हम ऊपर आ चुके हैं, ये देखो आप, वाह। और ये व्यू देखो नीचे का, ओ माय गॉड, सारी लाइट बुझ जाते हैं फ़्लाइट के अंदर जब आप टेक ऑफ लेते हैं। तो ये देखो आप पूरा चेन्नई का यहाँ से आप सीन देख सकते हो। पूरा सीन ही आपको नज़र आ जाएगा चेन्नई का पूरी तरीके। तो अभी ये चेन्नई से टेक ऑफ ले लिए है। पहुंचने में बहुत टाइम है, तब तक हम थोड़ा सा सो लेते, चूँकि रात भर हम सोए भी नहीं हैं। सोते और फिर हम कोलंबो जब पहुंचेंगे वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे नीचे का, क्या खूबसूरत व्यू रहेगा। और जो बॉर्डर होता है इंडिया और श्रीलंका का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कि वॉशरूम कैसा रहता है, फ्लाइट का वॉशरूम आज हम आपको दिखाने वाले, पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पे टिश्यू पेपर रहता है, यहाँ पे सिगरेट ना फेंके, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे एसी एग्जॉस्ट है। यहाँ पे आपको ये मिलता है, जैसे दरवाज़ा लॉक करना है तो ऐसे लॉक कर सकते हैं, ऐसे खुल सकते हैं, तो आप लॉक रखिएगा। यहाँ पे आपको नल मिलता है, गर्म पानी मिलता है, वॉश बेसिन है, इसके साथ साथ में पुश करेंगे। इधर यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं, ऐसे दबा के तो फ्लैश हो जाएगा। और ये छोटा सा जगह देखो, इतना ही जगह है, बस इतना सा ही जगह में आपको वॉशरूम का सुविधा मिलता है। ये एयर इंडिया का आपको दिखा रहे हैं, बाकी भी वॉशरूम ऐसे ही रहता है। भैया खाने में जो है खाना आ चुका है, यानी कि ब्रेकफास्ट आ चुका है। जो मैंने आपको बोला था कि फ़ूड यहाँ पे दिया जाता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। तो फूड में देखो नॉन वेज में जो है आपको आमलेट दिया जाता है, और आमलेट के साथ में एक ब्रेड है, बटर है, इधर आपका मिक्स फ्रूट का वो है, और इधर आप देख सकते हो ये पानी बोतल है। तो ये आपको मिला है, अभी हम इसको खाएंगे। लेकिन ये अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप वेजिटेरियन में लेते तो इडली सांभर बाड़ा यही मिलता, तो बिल्कुल गर्म है। अभी खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो सारे लोग खा रहे हैं फ्लाइट में, सारे को इसमें फ्री में मिला है, फ्री में आप खा सकते हो। और अभी हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। बिल्कुल मस्त खाना है यार, फ्लाइट का खाना आप खाओगे ना मज़ा आएगा, उसी में से एक है। अभी हम आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, यानी कि यहाँ से देखो आप नीचे देखोगे ना पूरी तरीके से बीच ही बीच है, यानी कि पानी ही पानी है, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब जो है बिल्कुल हम समुद्र के ऊपर में चल रहे हैं, और समुद्र के ऊपर से ही चलते चलते फिर हम कोलंबो की ओर पहुँचेंगे। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे कोलंबो है, आपको कोलंबो जो है वो पहुँचने वाले हैं। देखिए कुछ ही देर में हम कोलंबो पहुंचने वाले हैं, यानी कि अब जो है कोलंबो पहुंच चुकी है। नीचे पूरा पानी ही पानी दिख रहा है भाई।
के लिए तैयार हो चुके हैं। देखो अब लैंड हो रही है फ्लाइट, कुछ देर में कोलंबो में लैंड होगी। वाह बहुत जल्दी पहुंच गए यार, मात्र 1 घंटे में। ये देखो कोलंबो पहुंच चुके हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो कोलंबो का आपको शहर दिखेगा, श्रीलंका। वाह ऐसे देखो, ऐसे दिखता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे ना फ्लाइट से तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा श्रीलंका। तो कोलंबो जस्ट अब पहुंचने वाली कुछ ही देर में और फिर हम पहुंच जाएंगे कोलंबो। श्रीलंका का हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप फ्लाइट से देख सकते हैं। बट हाँ एक बात है कि इंडिया का बिल्कुल पास में, यानी कि आपको आधे 6:30 बजे 5:45 में फ़्लाइट थी, 6:30 बजे ही हम पहुँच चुके थे कोलंबो के ऊपर ही, तब से चल रही है बताओ। और अब जाके लैंड कर रही है, तो बिल्कुल पास में 1 घंटे का रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है फ्लाइट से। 1 घंटा का 30 मिनट से 40 मिनट में आप कोलंबो मतलब श्रीलंका का रूट घुस जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। करने वाले हैं, बिल्कुल लैंड करने वाले हैं, बिल्कुल लैंड करने वाले हैं। और ये रहा एयरपोर्ट, कोलंबो का एयरपोर्ट में हम लैंड कर चुके हैं। ये रहा श्रीलंका। ओ माय गॉड, 1 2 3। वाह वाह, श्रीलंका का एयरपोर्ट देखो भैया, कुछ इस तरीके से दिखता। लैंड हो चुकी है फ्लाइट और ये देखो, ओ तेरी के, ओ माय गॉड ब्रेक लगाई। देखो भाई क्या सीन है यार, ये तो ये देखो श्रीलंका का एयरलाइंस यहाँ आपको दिखेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। फाइनली श्रीलंका पहुँच चुके हैं। वाह वाह, हेलीपैड देखो भाई, ये रहा रनवे, क्या बात है। वेलकम टू कोलंबो। कोलंबो आ चुके हैं हम, कोलंबो में पहुंच चुके हैं। ये रहा रनवे, क्या खूबसूरत रनवे यार, मज़ा आ रहा है देखो। ये रहा श्रीलंका फाइनली 25 डिग्री सेल्सियस। ये देखो श्रीलंका एयरलाइंस। पहुंच चुके, वेलकम टू कोलंबो। सावधानी बरतें। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों को पहले उतरने दें। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर बुकिंग की है अपनी सीट पर बैठे आगे लगाया जाएगा अभी, और वहाँ से हम जाएंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत सुंदर है यार कोलंबो का एयरपोर्ट। ये देखो कोलंबो आपका श्रीलंका का झंडा यहाँ फहरा रहा है। बिल्कुल श्रीलंका का देश हम पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलने की उम्मीद करते हुए अब हम तो फाइनली हम अभी कोलंबो पहुँच चुके हैं, श्रीलंका में लैंड कर चुके हैं ऑफिशियली। और ये है आपका कोलंबो का पूरा एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। कुछ इस तरीके से ये श्रीलंकन एयरलाइंस और ये पूरा एयरपोर्ट है। इधर से देख सकते हैं ये हमारा फ़्लाइट जहाँ पे लगी हुई थी। और अभी हम बाहर जा रहे हैं, अभी इमिग्रेशन क्लियर करा के और फिर हम आपसे बात करते हैं। बहुत ही खुशी, एक अलग ही देश में पहुँच चुके हैं भाई, मज़ा आ रहा है। बताओ यार, पहला कंट्री श्रीलंका। कुछ इस तरीके से नज़ारा आप देखो, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। ये देखो आप, ये देखो आप, ये है एयरपोर्ट, यही है श्रीलंका का एयरपोर्ट। कुछ इस तरीके से देखने के लिए नज़र आता है। और अभी हम भी जा रहे हैं बाहर, बहुत सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा सफ़र। 10 दिन तक हम यहाँ पे रहने वाले हैं, अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। और ये श्रीलंकन एयरलाइंस देखिए, सिंगल बंदा, बिल्कुल सिंगल। ये देखो सोलो ट्रैवल आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से एयरपोर्ट, जहाँ से जब आप आएंगे तो जाएंगे। ये है श्रीलंका एयरलाइन। जब आप आएंगे तो ये है आपका कोलंबो का एयरपोर्ट। कुछ इस तरीके से नज़र आएगा बाहर का लोकेशन, यानी कि अंदर में देखो आप गेट नंबर 8 9 और उधर जो है 12 और 14। तो 8 9 गेट नंबर की ओर जाना तो उधर जा सकते हैं, 12 14 है। और इस साइड पे देखें तो अराइवर ट्रांजिट जो है वो एग्जिट इधर से होते हैं, तो वो आपको दिया है। फिर वहाँ पे 6 7 गेट नंबर है, वहाँ पे अलग गेट नंबर है। तो कुछ इस तरीके से है, अलग अलग गेटें। लेकिन आप फ़िलहाल देखो क्या खूबसूरत है। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। इधर है और इधर बाहर जो है वो बाहर की ओर उधर जा सकते हैं। तो ये लोग अभी जाने वाले हैं, यानी कि ये डिपार्चर करने वाले हैं, यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे। हम लोग अभी अराइवर में, यानी कि हम यहाँ से निकलेंगे, तो बाहर की ओर निकलेंगे। फ़िलहाल आप देखो क्या खूबसूरत है, अच्छा एयरपोर्ट है यार। ये बाहर देखो, बारिश होगी तो यहाँ भीगेगा नहीं, नहीं भीगेगा, चूँकि ऊपर भी वो किया है। तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलेगा। फ़िलहाल आप देखो
एग्जिट पॉइंट इधर ही होगा, आगे अराइवल ट्रांजिट वीज़ा वाला, तो उधर हमें जाना पड़ेगा। चूँकि बाहर आने के बाद एक चीज़ है कि आपको ना यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज करेंसी का भी मिल जाएगा पहली चीज़। और एयरपोर्ट के अंदर ही बाहर नहीं आना है। यहाँ पे बिजनेस क्लास के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे गौतम बुद्ध का देखिए कितना अच्छा स्टेचू लगा है। इमिग्रेशन की ओर जा रहे हैं, चूँकि इमिग्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये इमिग्रेशन है, हाँ इमिग्रेशन इधर भी है काउंटर और इस साइड पे भी है। तो हमारा जो इमिग्रेशन है वो यहाँ पे होगा अराइवर वालों का। तो अभी इमिग्रेशन करवाते हैं, पूछताछ होगा एंड देन फिर स्टाम्प लगेगा, उसके बाद हम बाहर की ओर जाएंगे। इमिग्रेशन करवाते हैं हम, और इमिग्रेशन करवाने के बाद बाहर निकलते फिर आपसे बात करते हैं, चूँकि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इमिग्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है भाई। का जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये अलग अलग यहाँ पे शॉप्स बने हुए हैं और इन शॉप्स में आप खरीदारी वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बट यार वो वाला कहाँ गया? वेलकम टू श्रीलंका लिखा हुआ मुझे नहीं मिल रहा, आई डोंट नो कहाँ है। बट देखो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे अलग अलग शॉप्स, और इन शॉपों में जो है आप ख़रीदारी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। दोनों साइड पे इधर भी आपको वाइन वगैरह सब कुछ मिलेगा, डॉलर के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे देखो आप $47 74। हम बाहर निकल रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल के हम आपको दिखाते हैं और पूरी जानकारी आपको बाहर निकल के ही देते हैं, चूँकि अभी हम एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। इधर आप देख सकते हो ये पूरा एयरपोर्ट है, कुछ इस तरीके से है। ये पूरा एयरपोर्ट कहलाता है, जो कि कस्टम पैसेंजर विथ नथिंग। तो ये है आपका कस्टम विभाग का इस साइड पे, और इधर जो है आपका एग्जिट पॉइंट है। तो अभी एग्जिट होता है और एग्जिट होके हम फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कैसे आप आएंगे, और जब आप आएंगे तो आप कैसे किस तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे। पूरा जो ये होता है वो किस तरीके से आप ट्रैवल कर पाएंगे, वो पूरी जानकारी आपको निकल के ही देते हैं वहाँ। चलिए हम कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वाह क्या बात है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये देखो आप श्रीलंका का जब आप एग्जिट होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सचेंज करने का ये मिल जाएगा। रेट क्या है ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कितना रेट दे रहा है। बट यहाँ पे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, उस साइड पे भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो 3-4 जो है यहाँ पे एक्सचेंज का है, आगे भी एक्सचेंज का है। तो बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज का यहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छे रेट में, जो भी आपको जिस जगह पे जिसमें सूटेबल लगेगा उसमें आप करवा सकते हैं। देखो आप लोगों का भीड़ देखो कितना ज़्यादा है, तो जहाँ पे भी आपको लगे आप आराम से करवा सकते हैं। फ़िलहाल बाहर चलते और आपको दिखाते हैं। हम श्रीलंका पहुंच चुके हैं, ऑफिशियली जो है हम विजिट कर चुके हैं कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पूरा ये ट्रैवल टाइमिंग 1 घंटे 30 मिनट का रहा। हालांकि जब आप चेन्नई से चलेंगे तो आपको 1 घंटे 30 मिनट का टाइमिंग है, लेकिन आप आधे घंटे में ना श्रीलंका आप आ जाएंगे। जैसे इंडिया से चलेंगे तो आधे घंटे में आप श्रीलंका में पहुंच जाएंगे, और बहुत ही नीचे फ़्लाइट चलती है। तो पूरा जो व्यू है ना उसको आप नीचे आप देख सकते हैं, पूरा जो नीचे का ग्राउंड है वो आपको दिखेगा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ना सबसे पहले आपको सिम लेना पड़ेगा। सिम लेने के लिए सबसे पहला यहाँ कहते हैं कि श्रीलंका का सबसे बेस्ट नेटवर्क माना जाता है एयरटेल, और दूसरा है डायलॉग सिम। तो अभी डायलॉग वाला हम पता करते हैं कितना GB का कितना पड़ रहा है, और एयरटेल का आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट वगैरह लिखा हुआ है, तो एयरपोर्ट के सामने ही मिल जाएगा। तो अभी सिम लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं, पूरा प्रोसेस समझाते हैं वीज़ा वगैरह का। तो ये है आप यहाँ पे 3 सिम है, एक देखिए यहाँ पे है, एक आगे भी है, और एक यहाँ पे है, एक आगे भी है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम जो है आपको जो जैसा बजट लगे उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फिलहाल हम अभी पता करते हैं और आपको बताते हैं क्या चीज़ें हैं और कितना रेट लग रहा है। यानी कि एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। यही एयरपोर्ट है जो कि श्रीलंका का कोलंबो का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे अभी हम उतरे और बाहर निकले हैं। बाहर निकल के आपको पूरी जानकारी दे देते हैं क्या रहा विवरण और किस तरीके से आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से श्रीलंका का प्लान कर रहे हैं तो 5 दिन 10 दिन का प्लान कर सकते हैं, जिस तरीके से आप घूमना चाहते हैं। हर दिन के डे वाइज जो है कितना खर्च आता है वो जब हम घूमेंगे तो उसका आइटनरी का पूरा हम आपको टूर दे देंगे। फिलहाल हम फ्लाइट की बात करें तो हमारा एयर इंडिया का था, जो कि चेन्नई से अगर आप कोलंबो का कराते हैं तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में आपको आने के टाइम में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से वापसी जा रहे हैं तो आपको 8,000 से 9,000 रुपये लग जाएंगे। ये है फ़्लाइट का रेंज। अगर आप पहले भी करा रहे हैं फिर भी यही रेंज लगेगा, और अगर आप 10-15 दिन पहले करा रहे हैं प्लान कर रहे हैं तो भी आपको यही लगेगा। तो कुल मिलाकर आपको 6,000 उधर से आते टाइम लगेगा 7,000 रुपये, और इधर से जाते तब 8 से 9,000 रुपये के बीच में आपको लगेगा। जैसा रेंज है, चूँकि अपर नीचे होते ही रहता है। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप चेन्नई से जफरा का फ़्लाइट ले सकते हैं, जो कि वो और कम पड़ता है, वो आपको 4,000 रुपये में मिल जाएगा।
बट अगर आप कोलंबो आ रहे हैं तो आपको 6 से 7 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग लगता है, जैसा कि हमने पूरा टूर में आपको दिखाया कि आप सबसे पहले जो है इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट में अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से आपको इमिग्रेशन होगा। सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे आपको होटल डिटेल्स देखता है, जितना दिन आप रुक रहे हैं उसका होटल डिटेल्स आपको दिखाना है। दूसरा आपका ETA अप्लाई होता है जो कि फ्री है इंडियन के लिए भी श्रीलंका में, तो ETA अप्लाई कर लीजिएगा ऑनलाइन वेबसाइट में जाके, डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे वहाँ पे जाके। और वहाँ पे क्या है, ETA अप्लाई आप करते हैं तो बिल्कुल आपको फ्री में जो है ETA अप्लाई होता है और उसका तुरंत आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है कि आप श्रीलंका आ सकते हैं। तो उसका कॉपी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, होटल बुकिंग का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और दूसरा आपको दोनों साइड का फ्लाइट टिकट का आपको जो है प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और वो कंफर्म टिकट होना चाहिए। तो ये आपका इंडिया का इमिग्रेशन काउंटर में आपको पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं और किस लिए आप श्रीलंका जा रहे हैं, और साथ साथ में आपका ये बुकिंग डिटेल्स सारा चीज़ वो देखेंगे। तत्पश्चात फिर आपसे पूछेंगे और आपसे ये भी पूछेंगे कि आप कितने पैसे लेके जा रहे हो, कितना पैसा आपके पास पैसा पर्याप्त है कि नहीं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तो ये पूछने के बाद वो आपको स्टाम्प मोहर लगा देते हैं आपका पासपोर्ट में। पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। जब आपका पासपोर्ट आ चुका है तो आने के डेट से जब बना है उसका 6 मंथ पुराना होना चाहिए। उसके बाद आपके स्टाम्प लग जाते हैं पासपोर्ट में, और देन पश्चात आप पासपोर्ट से फिर आप जो है बैग वगैरह चेक करवा के और फिर आप फ्लाइट में बैठते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद फिर आप उतरते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में फिर आपको जो है उतरने के बाद इमिग्रेशन होता है, जहाँ पे मोहर लगेगा, यानी कि एग्जिट का मोहर लगेगा। वहाँ पे आपका डिपार्चर का लगा, यहाँ पे अराइवर का लगेगा। तो यहाँ पे फिर क्या इमिग्रेशन में आपसे पूछा जाता है, थोड़ा बहुत सवाल पूछेंगे। अभी जैसा कि मेरे रूल्स में क्या हुआ कि श्रीलंका में कोई भी, अगर सच बताएं तो कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, मोहर लगाया गया, बस वो फ्लाइट टिकट देके और फिर मोहर लगा के हम चल दिए। तो यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ हुआ, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अगर कोई कहता है कि बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वैसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आप नॉर्मल रहें। बस अपने तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा पर्याप्त रखें ताकि दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप ट्रैवल करके और फिर आप श्रीलंका पहुंच सकते हैं। और ये पूरा टूर बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरी बात क्या है कि आप श्रीलंका आ रहे हैं ना, तो ऊपर से जो व्यू होता है ना, वो नीचे का पूरा व्यू को आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है व्यू। चूँकि पूरा जो है बीच किनारे आपको दिखेगा पानी पानी, और उसी के नीचे में फिर आपको जो है श्रीलंका कोलंबो आप पहुंचेंगे। कोलंबो कैपिटल माना जाता है श्रीलंका का। तो यहाँ से अभी हमारा टूर होने वाला, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से अभी होटल चलते हैं, होटल में चेक इन करने के बाद फिर हम एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। क्योंकि ये डे पहला है मेरा, अभी 10-15 दिन हम यहाँ पे रुकने वाले, और हर डे आपको अलग अलग टूर आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग लोकेशन में श्रीलंका का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का मौसम है, पूरा एकदम आप देख सकते हैं गर्मी वाला मौसम है। कैब वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह यहीं पे छोड़ती है। ऑटो टैक्सी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि टुक ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऊबर ओला कर सकते हैं, तो ऊबर कर सकते हैं। ऊबर का हमने चेक किया था। तो यहाँ से सिटी 30 किलोमीटर लगभग दूर है, जो कि यहाँ से 4000 से 5000 LKR में, यानी कि इंडियन नहीं श्रीलंका रुपीज़ में लिया जाता है। दूसरा एक चीज़ और हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप सिम लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो बेस्ट क्या है कि 3 पैकेज होता है। डायलॉग सिम यहाँ का सबसे फेमस माना जाता है, जो कि हर एक जगह नेटवर्क है। तो डायलॉग सिम का क्या है कि 50 GB डेटा आपको दिया जाएगा, अनलिमिटेड व्हाट्सअप कॉल दिया जाएगा। नॉर्मल कॉल आप इंडिया नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कॉल आपको दिया जाएगा, वो 50 GB डेटा, उसका आपको लगेगा 2499 रुपये, यानी कि 2499 श्रीलंकन रुपीज़ आपको लगेगा, जो कि अगर डॉलर में तो 5 से 8 डॉलर लगेगा। और दूसरा ऑप्शन रहता है 20 GB का डेटा दिया जाता है, जिसमें से 1399 रुपये, यानी कि 1400 LKR में लिया जाएगा श्रीलंकन रुपीज़ में। उसमें 20 GB डेटा दिया जाएगा। 20 GB को आप कोई भी ऐप में ख़त्म कर सकते हैं, और 20 GB का वो 30 दिन का वैलिड रहेगा। और 20 GB ख़त्म हो गया तो फिर आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो हमने जो लिया है वो 20 GB वाला लिया, और एक रहता है 100 GB वाला, जो कि आपको 3299 रुपये देना पड़ता है, मतलब 3300 रुपये श्रीलंकन रुपीज़। तो ये कुछ इस तरीके से पैकेज है जो मैंने आपको बता दिया है। और ये बिल्कुल आपको जैसे ही एयरपोर्ट से निकलेंगे फ्लाइट से, उसके बाद वहीं पे बगल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप सिम ले सकते हैं। तो हमने सिम ले लिया, इसमें डाल भी दिया। 20 GB वाला हमने लिया है, जो कि 1400 रुपये हम दिए यहाँ पे श्रीलंकन रुपीज़। तो आप एक्सचेंज करवा के आएँ। पैसा एक्सचेंज करने की बात है तो पैसा एक्सचेंज आप जहाँ से आ रहे हैं ट्रैवल वहीं से करवा लें। अच्छा रेट वाले जो एक्सचेंज वाले, करेंसी वाले एक्सचेंज वाले ऑफिस से करवा लें, ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। नहीं तो यहाँ पे रेट जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ अगर आप आके बदलते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए वहीं पे बदलने हमने बदला था। ऐसा है कि उसमें जो हमने बदला था उसका मोटा मोटी आपको बता दें कि 10,000 का
32,000 रुपये आपको दिया जाता है। 32,250 रुपये दिया गया था 10,000 का, और जो कि आप यहाँ बदलिएगा तो आपको 25,000, 25,000, 20,000 ऐसे दिया जाएगा। तो आप बाहर से बदल लीजिएगा तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। ऐसे उसका एक्चुअल रेट 10,000 का होता है, 36,000 कुछ होता है, 3,000 रुपये वो काट लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा डिटेल्स था, मोटा मोटी जो हमने सब कुछ जो हम झेले वो हम आप सबको बता रहे हैं। अब फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसके साथ ही हम यहाँ से अगला टूर जाते हैं। नमस्कार, मिलते हैं आपसे फिर से एक नई कोलंबो के टूर में, श्रीलंका के टूर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए।